है, इनकी फर्स्ट फ्री क्लास है, ठीक है, फर्स्ट फ्री लेक्चर है इनका। आपको आवाज आ रही है तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लें एक दफा। यस सर, आ रही है आवाज। 1 मिनट में करती हूँ। और अपनी सिक्योरिटी से जाके ये प्लीज एनोटेशंस भी क्लोज करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारा ग्राफिक के रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर है। ओटस मीडिया की तरफ से हम यहाँ पर सब इकट्ठे हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है, और इस पूरे कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं वो आज की क्लास में हम देखेंगे। और साथ में हम देखेंगे कि हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर अपनी अर्निंग जो है वो इजीली और जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है। ग्राफिक डिजाइनिंग को हम एक डिजाइन ऑफ एलिमेंट्स भी बोलते हैं। एक हमारी विजुअल कन्वर्सेशन भी हम उससे बोल सकते हैं। विजुअल कन्वर्सेशन क्या होती है, या विजुअल मैसेज भी कह सकते हैं। विजुअल का मतलब होता है हमारे जो विजन्स होते हैं, जो चीजें हम देखते हैं, ठीक है। लाइक ये चीज है, कार्टून करेक्टर, आर्ट्स वगैरह, पोर्ट्रेट्स, ये सारे हमारे विजन्स है, हमारे देखने की चीजें हैं। ठीक है, हमारा एक मैसेज है जो हम अपनी ऑडियंस तक प्रोवाइड करते हैं। लाइक हमने यहाँ पर जैसे कि ओटेक्स मीडिया की तरफ से आप लोगों को कुछ बैनर्स देखने को मिले होंगे। वो हमारा एक ओटेक्स मीडिया का मैसेज था आप लोगों के लिए, ठीक है, जिसे हमने एक मैसेज को इस तरह से ब्रीफली कंसाइज करके आप लोगों तक पहुंचाया। उसमें एलिमेंट्स, कलर्स इस तरह के यूज किए जिन्हें देख के आप लोगों ने उससे पढ़ा और फिर यहाँ पर आए। ठीक है, ये होती है हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग कि हमारे अपने एक मैसेज को विजुअल वे में अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना है। उसके बाद हम देखते हैं ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है। ग्राफिक डिजाइनर एक पर्सन होता है जो प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है। प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं, जैसे कि हमारे पास हमारा क्लाइंट है, वो कोई भी चीज लेके आता है, अपना मसला लेके आता है ना हमारे पास कि मेरी ये चीज है, मेरा ये टेक्स्ट है, कंटेंट है, या कोई भी चीज है। तो इसे आप हमारे विजन्स में, हमारी विजुअल चीज में, लाइक कोई भी लोगो बनाना हो, उसने कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनानी हो, बैनर या ब्रोशर या कुछ भी बनाना हो, ठीक है, वो लेके आता है। हम उसका प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन निकालने के बाद हम उसे एक उसका जो मटेरियल होता है वो प्रोवाइड कर देते हैं। इसे कहते हैं ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, जो ग्राफिक डिजाइनिंग होती है ना, ग्राफिक डिजाइन, ये दो चीजों पर बेस करती है, एक ग्राफिक और एक डिजाइन। हम अभी देखते हैं ग्राफिक का क्या मतलब है और डिजाइन का क्या मतलब है। फर्स्ट पे है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या होते हैं, विजुअल्स। विजुअल्स का जो मैंने आपको अभी बताया, हमारी देखने की चीजें, हमारी आई कैचिंग चीजें जो हम देखते हैं। ठीक है, डिजाइन क्या होता है, थिंकिंग और सॉल्यूशंस, यानी कि हमारे पास कोई भी चीज आएगी, हम उससे सोचेंगे, देन उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास, लाइक जैसे अब ये हमारे पास एक एड है, ठीक है, इसे आप लोग देखें, मैं देखूं या कोई भी देखे, तो वो देख के बता सकता है कि किस चीज की ऐड है। मोबाइल फोन्स की ऐड है, और किस चीज के लिए सेल लगी हुई है मोबाइल फोन्स की। ठीक है, इसके अंदर देखे उन्होंने सारे जो है वो हाईलाइटेड को हाईलाइट किया हुआ है, जो नहीं हाईलाइटेड थे, कम फोकस एरिया था, उसे कम फोकस पे रखा हुआ है। लेकिन अगर यही चीज कुछ इस तरह से करके होती तो हम इसे जस्ट स्क्रोलिंग में गुजार देते, इस पे कभी भी नहीं देखते, नजर ना डालते, कुछ भी ना करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी एलिमेंट्स, वो कलर्स, वो आई कैचिंग चीजें नहीं मौजूद थी जो कि इस वाली पोस्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है, सो ये होता है ग्राफिक डिजाइनिंग या ग्राफिक डिजाइनर का वर्क। फर्दर हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की। वेरी फर्स्ट टाइप है हमारे पास विजुअल आइडेंटिटी। विजुअल आइडेंटिटी में हमारे पास क्या कुछ आ जाता है, जैसे पैकेजिंग डिजाइन है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने ये कॉफी वगैरह का कप और ये कुछ इस तरह की चीजें, पैक्स वगैरह, उसके ऊपर ये जो डिजाइन लोगो वगैरह लगाया हुआ है, ये हमें इसका पैकेजिंग डिजाइन है। ठीक है, विजुअल आइडेंटिटी में हमारे पैकेजिंग डिजाइन आ जाते हैं।
मोकअप्स आ जाते हैं। उसके बाद सेकेंडली हमारे पास आ जाती है मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। मार्केटिंग में हमारे पास फ्लायर ब्राउचर्स वगैरह आ जाते हैं। फ्लायर और ब्राउचर क्या होता है? फ्लायर जैसे हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन को करने के लिए हम फ्लायर यूज करते हैं, और ज्यादा अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो उसके लिए हम ब्राउचर यूज करते हैं। हमारे पास जो है वो किसी स्कूल का कोई पंफलेट आ रहा है तो वो फ्लायर होगा, यानी वो एक पेज पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। जो हम अगर रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं या कॉलेजेस के प्रोस्पेक्टस वगैरह होते हैं तो वो हमारे पास ब्राउचर होते हैं, जो एक से ज्यादा जिल्द में मौजूद होते हैं, एक से ज्यादा उसके अंदर हमें फोल्डिंग्स मिलती हैं, ठीक है। जैसे कि ये पीछे वाला था, ये इमेज देखे तो एक सिंगल पेज है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे देखें तो इसके ये थ्री साइड्स हैं, ये हमारे पास ब्राउचर है, ठीक हो गया। इसमें फ्लायर्स आ जाते हैं, ब्राउचर आ जाते हैं मार्केटिंग में, और व्हीकल एडवर्टीजमेंट आ जाती है। व्हीकल एडवर्टीजमेंट कैसे? जैसे हम टीसीएस वालों को देखते हैं, ठीक है, वो कहीं भी जा रहे होते हैं, या पेप्सी वाली जो होती हैं ऐसी गाड़ियां, या पेट्रोल वाली, तो उनके ऊपर उस तरह से साइड डिजाइनिंग की होती है ताकि वो जहां से भी गुजरे लोगों की पहचान में है कि ये किस चीज की गाड़ियां हैं और किस लिए गुजर रही हैं, इसमें क्या होगा, ठीक है। ये हमारे पास व्हीकल एडवर्टीजमेंट हो जाती है। देन यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या चीज है? हम जब वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर यूएक्स वे डिजाइनिंग यूज होती है। यूएक्स वे डिजाइनिंग कौन करता है? वो भी एक ग्राफिक डिजाइनिंग करता है। उसका जो वेबसाइट का इंटरफेस वगैरह करना है, सिलेक्ट करना है, क्रिएट करना है, वो एक ग्राफिक डिजाइनर करता है, ठीक है। इसमें ये जो लोगो है ये ग्राफिक डिजाइनर क्रिएट करेगा, इसके अंदर ये सारी उसकी सेटिंग्स वगैरह जो है वो एक ग्राफिक डिजाइनर क्रिएट करेगा। पब्लिकेशन। पब्लिकेशन में हमारे पास बुक्स आ जाती हैं, मैगजीन्स आ जाते हैं, नॉवेल्स आ जाती हैं, ठीक है। इस तरह की सारी चीजें हमारे पास पब्लिकेशन में आ जाती हैं। इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल ग्राफिक डिजाइनिंग में हमारे पास क्या होता है कि हम देखते हैं अक्सर लोगों ने आजकल तो लोगों ने अपने घरों के अंदर भी कोई दीवारों के ऊपर इस तरह की आर्ट जो है वो करवाई होती है, या तो वो लिखा हुआ कुछ होता है जिसे हम टाइपोग्राफी बोलते हैं, या कुछ डिजाइन वगैरह बने होते हैं, ठीक है। और अगर हम किसी शॉप्स वगैरह में जाएं, लाइक जैसे ये किसी शॉप या रेस्टोरेंट का है, ठीक है, शॉप का है, तो इसके अंदर देखें यहाँ पर इन्होंने कितनी है टाइपोग्राफी भी यूज की है, अपने आइकन्स भी यूज किए हुए हैं सारे, ठीक है। अगर इसी तरह से हम किसी ऑफिस वगैरह में जाएं तो वहां पर भी हमें इस तरह से चीजें दिखाई देती हैं, ये उनका लोगो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, ऊपर उन्होंने जो है वो टेक्सटिंग की हुई है। या इन्वायरमेंटल में हमारे पास जो है वो, अगर हम देखें जो कॉन्सर्ट्स होते हैं म्यूजिशियंस के, ठीक है, उनके पीछे ये जो वाल उन्होंने बनाई हुई होती है उसके ऊपर भी बहुत सारी इस तरह की चीजें लगी हुई होती हैं, कलर्स एलिमेंट्स वगैरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास थी लास्ट टाइप ग्राफिक डिजाइनिंग की, इन्वायरमेंटल ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। अब हमारे पास आ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? अगर सबसे पहले हम देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैसे 9 एलिमेंट्स है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये 7 एलिमेंट्स हैं जो हम हमारे लिए बहुत जरूरी है इन्हें देखना, इन्हें पढ़ना, सीखना, और हमें इन्हें यूज करना आना चाहिए अगर हम ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छे से करना चाहते हैं। सबसे पहले लाइन है। लाइन क्या चीज है? हमने कोई चीज बनाई है, हमने कोई लोगो ही बनाया है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए लाइनिंग हमने उसकी किस तरह की रखनी है, स्ट्रेट रखनी है, कर्व रखनी है, या उसे सर्कल में यूज करना है, या क्या करना है, किस तरह की लाइनिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमने डिजाइन बड़ा बनाना है, हम लाइन छोटी लगा रहे हैं उसके अंदर, या डिजाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा, हम उसके अंदर लाइंस वर्टिकल लगा देंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मैटर करता है कि हमने किस तरह की लाइंस लगानी है। देन हमारे पास शेप आ जाता है। शेप क्या है कि अगर हम कोई लोगो इस तरह का बना रहे हैं कि वो सर्कल होगा, तो हमें उसके अंदर सर्कल ही यूज करना है, स्क्वायर या रेक्टेंगल वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना, ठीक है। वैल्यू। वैल्यू किस चीज की है? कलर की वैल्यू। हमने बहुत सारी चीजें इस तरह की देखी होती हैं, हमारी बुक्स पर भी होता है, और वैसे भी डेली लाइफ में हम चीजें देखते हैं कि एक तरफ कलर बहुत ज्यादा डार्क होता है, आहिस्ता 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 स्लो डाउन होता 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 तो वो बिल्कुल लाइट कलर में चला जाता है, ठीक है। इसे हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं और कलर की वैल्यू भी बोलते हैं। ये भी हम सीखेंगे कि हमने कलर की वैल्यू को कहाँ से ज्यादा हाई करना है, कहाँ से कम करना है, और कैसे रखना है, ठीक है। उसके बाद स्पेस आ जाती है। स्पेस क्या है कि हमने कोई भी चीज क्रिएट की है तो उसके अंदर स्पेस कितनी होनी चाहिए,
ठीक है, स्पेस मस्ट होती है। लाइक अगर हम देखें ये जिस तरह से है फुल, यहाँ पर हमने स्पेस छोड़ी हुई है, लेकिन अगर ये बिल्कुल अंदर अंदर घुसेड़ कर लिखा होता, कोई बहुत सारी चीजें अंदर होती, ठीक है, बिल्कुल मर्ज हुआ हुआ होता, कोई स्पेस ना होती, सारा मिक्सअप होता, तो ना तो आपको समझ लगनी थी ना मुझे लगनी थी, और देखने में भी ठीक नहीं लगना था वो। ठीक है, तो इसके लिए स्पेस बहुत मैटर करती है कि हमने कितनी स्पेस रखनी है और कहाँ पर कैसे चलना है। ठीक है, उसके बाद साइज आ जाता है। साइज की चीजों का साइज हमने छोटा रखना है, बड़ा रखना है। अगर हमने जो हमारा बाहर वाला सर्कल है, बॉक्स है, स्क्वायर है, जो भी है, उसे हमने बड़ा रखना है, अंदर वाले को छोटा करना है। ऐसे तो नहीं है कि हम अंदर वाला बड़ा करें और बाहर वाली हमारी जो लेयर है वो छोटी है। ठीक है, टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है? किसी चीज का फॉर्मेट। लाइक अब सामने हमें ये दिखाई दे रहा है, हम यहाँ इसको देखें तो हमें साफ पता चल रहा है कि ये स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ। ठीक है, ये पिक्चर, ये आर्टबोर्ड, ये बिल्कुल स्मूथ है। हम इसके ऊपर अगर टच करेंगे, हाथ लगाएंगे, तो ये हमें स्मूथ दिखाई देगा। लेकिन अगर हम देखें इधर, कुछ इस तरह के सरफेस होते हैं हमारे पास कि हम उसे देखते हैं और देख के हमें पता चलता है कि ये जो है वो खुरदरा टाइप है या किस तरह का है। ठीक है, हमें इमेज से देख के हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, तो ये टेक्सचर होता है हमारे पास। टेक्सचर की भी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। देन हमारे पास कलर आ जाता है कि हमने कौन सा कलर यूज करना है, कैसे कलर यूज करना है, और वो सब। ठीक है, ये हमने देखा कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है, और ग्राफिक डिजाइनिंग की टाइप्स देख ली। ठीक है, अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। स्कोप जो है, लोग कहते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई स्कोप नहीं है, एआई आ गया है तो एआई जो है वो इंसानों से ज्यादा अच्छी चीजें बना लेता है, फास्ट बना लेता है, और वो सब। एआई बना सकता है, बेशक बनाता है, बहुत अच्छी चीजें बनाता है। ठीक है, मगर एआई को जो हम कमांड तो हम देते हैं ना एआई को, अगर हम एआई को कमांड दें तो उसने वैसे बनाना है जिस तरह की उसे समझ लगेगी। ठीक है, आप उससे एक लोगो बनवाएंगे, उससे फर्दर फर्दर मांगेंगे, तो वो बनाता 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 पता नहीं कुछ अजीब सी चीजें बना देता है। सो एआई काम करता है, बहुत अच्छा करता है, लेकिन जो इंसान एक ह्यूमन माइंड कर सकता है ना, वो कोई नहीं कर सकता है। हमने खुद अपनी चीज को देखना है, सोचना है, अपने लिहाज से हम उसे जो है वो दोबारा से चेंजिंग उसमें ला सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, साइज रीसाइज, वो सारी चीजें इंसान खुद कर सकते हैं। ठीक है, और जो है ग्राफिक डिजाइनर की फिलहाल बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है। जैसा कि अगर हम देखें तो स्कूल के अंदर जो उन्होंने, आजकल तो वैसे भी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, तो उन्होंने अपने लेक्चर्स वगैरह का बनाना होता है, और जो है वो प्रमोशंस एड्स चलती हैं, सारा कुछ स्कूल्स का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का, तो वो सारी चीजें कौन देखता है? ग्राफिक डिजाइनर देखता है। हर स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में ग्राफिक डिजाइनर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम किसी कंपनी में जाते हैं तो उस कंपनी की एड्स रन करना और उनके सारे फ्लायर्स, बैनर्स वगैरह बनाना, वो एक ग्राफिक डिजाइनर करता है, उन्हें जरूरत है। अगर हम देखें इंडस्ट्रियल में देखें, तो वहां पर भी अगर हम क्लोथिंग ब्रांड्स देखें, उन्होंने भी जो है वो, उन्हें प्रिंटिंग वगैरह चाहिए होती है, ये सारी चीजें भी एक ग्राफिक डिजाइनर करता है। देन अगर हम किसी रेस्टोरेंट में ही देख लें, रेस्टोरेंट में भी उन्होंने अपने डेली के रेट्स जो है वो उन्होंने अपनी पोस्ट के ऊपर लगाने होते हैं, अपने डेली की जो उनकी सेल्स लगती हैं, ठीक है, जो उन्हें पैकेज दिया जाता है, उनकी चीजें उन्होंने बनानी है, तो वो कौन करता है? वो भी एक ग्राफिक डिजाइनर करता है। बहुत अच्छा स्कोप है ग्राफिक डिजाइनर का पाकिस्तान के अंदर। और जो सैलरी है वो, तो ग्राफिक डिजाइनर की वैसे स्टार्ट जो है वो 40+ होती है, वरना 35 जो है यहाँ से तो स्टार्ट होती है, इससे लो नहीं हो सकती। बिगनर की भी यहाँ से होती है। ठीक है, और जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना हार्ड है? बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बहुत इजी है। अगर हम जस्ट चीजों को स्टार्ट, हमें अगर थोड़े से टूल्स जो है वो बहुत अच्छे से यूज करना आ गए, तो मतलब है कि हम आगे सारी बहुत सारी चीजें बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ टूल्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन पर हम ज्यादा वर्क करेंगे। ठीक है, वो हम रिपीटर्स पर भी लेके जाएंगे। अब हम देख लेते हैं हमारी कोर्स आउटलाइन की, इस पूरे कोर्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास हाउ टू मेक शेप। हाउ टू मेक शेप में अगर हम देखें, तो हमने सबसे पहले देखना है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन हमने यहाँ पर भी अभी देखे। ठीक है, इन्हें हमने लेके जाना है फर्दर हमारे डिजाइनिंग के अंदर, जब कि हमने इसका किस तरह से यूज करना है। उसके बाद मेक शेप्स, के हमने शेप्स किस तरह की बनानी है। प्रैक्टिस पेन टूल। पेन टूल बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टूल है। ठीक है, ये हर चीज के अंदर यूज हो रहा होता है पेन टूल। ठीक है, पेन टूल के अंदर फर्दर भी मजीद टूल है।
तो अगर हमने पेन टूल सीख लिया तो हमारे लिए वेक्टर ट्रेसिंग, पोर्ट्रेट बनाना, ठीक है, और इलस्ट्रेशन क्रिएट करना, हमारे फ्लायर के अंदर भी ये पेन टूल यूज हो सकता है, ठीक है, करेक्टर क्रिएशन, इन सब के अंदर पेन टूल यूज होता है। ऑलमोस्ट सारी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर पेन टूल यूज होता है। और आप देखेंगे यहाँ पर हम रिपीटर्स पर बार बार पेन टूल लेकर जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने इसे बहुत अच्छा जो है इसके ऊपर ग्रिप रखनी है। उसके बाद सिलेक्शन टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, और हाउ टू राइट टेक्स्ट, कि हम अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर टेक्स्ट किस तरह से लिख सकते हैं अपने ग्राफिक डिजाइनर के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि हर लेक्चर के बाद आपको असाइनमेंट टास्क दिया जाएगा कि आपकी क्या असाइनमेंट है, उसे आपने डेली का करना होगा, ठीक है, दिखाना होगा, जो भी आपकी मिस्टेक्स होंगी आपको बताया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, सब देखेंगे और आपकी प्रोग्रेस जो है वो बहुत अच्छी होगी उससे। देन है हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट। तो हम कलर और ग्रेडियंट किस तरह से यूज कर सकते हैं। कलर क्या होता है? सिंपल कलर। ग्रेडियंट क्या है? एक जिस तरह की वैल्यू मैंने आपको कलर की बताई थी, हाई से लो, ये हमारे पास ग्रेडियंट होता है, ठीक है। देन पेन टूल की प्रैक्टिस है, कलर फिल करना है डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर, ठीक है। वो हम किस तरह से कर सकते हैं? सिंपल सा लोगो हमने डिजाइन करना है शेप से। शेप जैसे स्टार हो गया हमारे पास, लाइंस हो गई, स्क्वेयर हो गया, रेक्टेंगल वगैरह, इनसे हम सिंपल सा लोगो डिजाइन करना देखेंगे। देन अगेन से टेक्स्ट का आया कि हमने टेक्स्ट किस तरह से राइट करना है। देन हाउ टू क्रिएट ओवरलैपिंग लोगो, इसके अंदर हम शेप बिल्डर टूल देखेंगे, मेक शेप एंड लोगो, पेन टूल की प्रैक्टिस और शेप बिल्डर टूल, लोगो डिजाइन करेंगे, और हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, कि हम अपने लोगों को डिजाइन करने के बाद किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर हमारा बेसिक क्लासेस ऑलमोस्ट एंड हो जाएंगी, फिर यहाँ से हम करेंगे एडवांस पर, ठीक है। हाउ टू मेक फ्लायर्स एंड ब्राउशर। फ्लायर और ब्राउशर क्या होते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया है, फिर हम इस पर प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे तो आपको मजीद कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी, ठीक है। हम इसके अंदर दो फ्लायर बनाएंगे, ठीक है, ब्राउशर बनाएंगे, क्लिपिंग मास्क का यूज करेंगे, टेक्स्ट का यूज करेंगे, शेप बिल्डर टूल का यूज करेंगे। देन हम इलस्ट्रेशन की जो है वो क्लास रखेंगे, उसके अंदर होगा कि हमने इलस्ट्रेशन क्रिएट करनी है। इलस्ट्रेशन क्या होता है? जैसे ये इस तरह की, ये फ्लैट इलस्ट्रेशन बोलते हैं। इलस्ट्रेशन के अंदर फर्दर टाइप्स होती हैं, हम उनकी काफी सारी टाइप्स जो है वो कवर करेंगे। लाइक हमने एक पूरी इंसान की पिक्चर से या जानवर की पिक्चर से, घर की किसी भी चीज की पिक्चर से हमने उसकी इलस्ट्रेशन यानी उसकी कोई नकल तैयार तैयार करनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके अंदर हम बिल्कुल फ्लैट से लेकर पूरी डेप्थ तक जाएंगे, शॉर्टकट कीज, और हम किसी भी वेबसाइट से कलर किस तरह से चूज कर सकते हैं वो भी देखेंगे। देन हाउ टू मेक 3D लोगो। 3D लोगो का फुल प्रोसेस हम देखेंगे, टाइपोग्राफी देखेंगे, ठीक है। देन हमारे पास पैकेजिंग डिजाइन आ जाएगा कि हम पैकेजिंग डिजाइन, लेबल डिजाइन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन, इसे हम 3D मॉडलिंग भी बोलते हैं, कि हम किस तरह से इस तरह की कोई बोतल या कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद उसकी हम 3D मॉडलिंग देखेंगे, ठीक है, और वायर फ्रेम बोतल का वो देखेंगे। देन हमारे पास आ जाएगा हाउ टू मेक शेप, हाउ टू मेक पोस्टर ऑन फोटोशॉप। फोटोशॉप के ऊपर हम किस तरह से पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं, उसमें हम करेक्टर विजुअलाइजेशन करेंगे, क्रॉपिंग टूल का यूज करेंगे, ठीक है, पेन टूल का यूज करेंगे, शॉर्टकट कीज आपको बताई जाएंगी ताकि आप इजीली वर्क कर सके, टाइपोग्राफी और पोस्टर डिजाइन, ठीक है। उसके बाद है कि हाउ टू मेक सोशल मीडिया पोस्ट ऑन फोटोशॉप। फोटोशॉप के ऊपर हम सोशल मीडिया पोस्ट किस तरह से बना सकते हैं, उसके अंदर हम करेक्टर का यूज करेंगे, टाइपोग्राफी करेंगे, और सोशल मीडिया पोस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा था पूरा कोर्स आउटलाइन। अब मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देती हूँ कि हम जो है वो बिल्कुल बेसिक वर्क कैसे और कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना काम करें, ठीक है, काम के साथ साथ आप अपना फेसबुक के ऊपर कोई इस तरह से पेज बनाएं, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग के ग्रुप्स जो हैं उन्हें ज्वाइन करें, तो आप लर्निंग के साथ साथ कोई थोड़ा काम भी कर सकते हैं। लाइक जैसे देखें यहाँ पर इन्होंने पोस्ट किया हुआ है कि इन्हें सिंगल कलर और ट्रे चाहिए प्रिंटिंग, ठीक है, अर्जेंट बेसिस पर। अब प्रिंटिंग का है तो इनका मे बी जो है वो क्लोथिंग वगैरह का भी हो सकता है, किस चीज का। तो अब अगर हमें ये चीजें आती हैं तो हम इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इन नंबर पर हमें वो मिल सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर अब जैसे इन्होंने ये प्रमोशन किया हमें फोटोशॉप की चीजों की, यहाँ पर इन्होंने बस 37 मिनट्स अगो इन्होंने ये पोस्ट डाली हुई है कि लुकिंग फॉर अ ग्लोबल लोगो डिजाइनर ग्रेवली, ठीक है। अब अगर हम इसे यहाँ पर कमेंट करें या इसके पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर इसे मैसेज करें कि हम डिजाइनर हैं, ठीक है, अपना जो है वो थोड़ा बहुत हमने काम जो किया हुआ है वो इसे शेयर कर दें और इसे बताएं कि हम आपका बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं,
तो ये हमें दे सकता है जो। ठीक है, इस तरह से हमारे पास डिजाइनिंग्स भी लोग शो करवाते हैं अपनी, और सब चीजें हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, एक ये है हमारे पास एक वेबसाइट लिंक्डइन। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम अपनी ये तो बिल्कुल प्रोफेशनल्स के लिए है, इसके अंदर कोई जो है वो, अगर हम कहते हैं कि फेसबुक के ऊपर बहुत सारे स्कैम वगैरह भी हो सकते हैं, या बहुत सारे रेगुलर यूजेस हैं फेसबुक के, यूजर्स हैं वहां पर, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सारे के सारे प्रोफेशनल्स हैं, ये प्रोफेशनल्स की वेबसाइट है। ठीक है, आप जिस कैटेगरी को यूज करेंगे उसी कैटेगरी के आपके पास लोग आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास फिर उसी कैटेगरी का वर्क आएगा। देखिए इन्होंने यहाँ पर किया कि हम अर्जेंटली हायरिंग कर सकते हैं, हर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अपना पूरा बताई हुई है रिक्वायरमेंट्स उन्हें कौन कौन सी चाहिए, अपनी वेबसाइट्स वगैरह दी हुई होती है उन्होंने साथ में। ठीक है, इन्होंने भी कहा है कि इन्हें ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है। आप ऐसे यहाँ पर लिंक्डइन पर बहुत जॉब्स मिलती हैं, आप ऐसा अपना काम जो है वो करके शेयर करें। ठीक है, अपनी वेबसाइट या फिर आपकी वेबसाइट है वो, आपकी ईमेल है या आपका नंबर है, आप उसे शेयर करें। यहाँ पर देखिए उन्होंने अपना वर्क जो है वो शेयर किया हुआ है, अपना लोगो डिजाइन करके। ठीक है, अब किसी को ये अच्छा लगे, लोग इसे अप्रिशिएट भी करते हैं। ठीक है, अब किसी को ये अच्छा लगेगा कि उसे रिक्वायर्ड होगा, तो वो इनसे ये लोगो भी खरीद सकता है या इनसे कोई और भी बनवा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उन्होंने ये किस तरह के बहुत सारे आइडियाज दिए हुए हैं, जॉब्स की बहुत ज्यादा पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक वेबसाइट है हमारे पास यहाँ बिहान्स। ठीक है, इसके ऊपर हम अपना एक पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। हमारे पास इस तरह से हम अपना डिजाइन्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लोग देखते हैं, इन्हें लाइक करते हैं, और हमें यहाँ पर अगर उन्हें कोई पसंद आए तो वो हमसे खरीद सकते हैं, बनवा सकते हैं। यहाँ पर बिहान्स पर हमें जॉब्स भी मिलती हैं। जॉब्स का एक ऑप्शन है यहाँ पर फुल टाइम का है कि हमने फुल टाइम अगर किसी ने जॉब पोस्ट की हुई है तो हम वो कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर ये मिक्स सारी मिक्स जॉब्स है। ठीक है, जो आप कैटेगरी चूज करेंगे ये बनाते हुए उसी कैटेगरी की आपको मिलेगी। नहीं तो यहाँ पर उन्होंने कीवर्ड का दिया हुआ है कि आप किसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर जॉब सर्च कर सकते हैं। लाइक अगर हम लिखें लोगो, ठीक है, तो यहाँ पर जो बिल्कुल रिसेंट रिसेंट सी जॉब्स हैं, 4 ईयर्स अगो है, 11 ईयर्स, 14 ईयर्स, 18 ईयर्स। ठीक है, उन्होंने ये दी हुई है कि इन्हें किस किस चीज के लिए लोगो डिजाइनर चाहिए, तो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक फाइवर है। ठीक है, फाइवर तो सबको पता होगा फाइवर के बारे में। यहाँ पर भी हम कोई भी चीज सर्च करें, लाइक अगर हम इलस्ट्रेशन का ही सर्च करें, ठीक है, तो बहुत सारी सर्विसेज हमें इसके अंदर मिलती हैं। देखें 1 लाख प्लस रिजल्ट्स जो है वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं इलस्ट्रेशन के। फर्दर इसके अंदर हैं बहुत सारी कैटेगरीज, वो कीवर्ड्स कीवर्ड्स पर डिपेंड करता है कि हमने किस तरह के कीवर्ड्स जो है वो देने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इलस्ट्रेशन का देख लें, ये फाइबर ट्राइस है, ये टॉप रेटेड है, लेवल 2 है, लेवल 1 है। ठीक है, हम इस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। उसके बाद ये एक है वेबसाइट ETS है, इसके ऊपर जो है वो हर इवेंट के हवाले से हम अपनी चीजें क्रिएट करके, अपने डिजाइन क्रिएट करके पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस पे कोई डिपेंड नहीं करता, इस पे हम जो है वो AI से क्रिएट करके भी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम खुद क्रिएट करके पोस्ट कर सकते हैं। लाइक अब हेलो वन आने वाला है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें यहाँ पर सारी की सारी फीड जो है वो हेलो वन से भरी पड़ी है। उन्होंने सारे अपने डिजाइन हेलो वन के अकॉर्डिंग डाले हुए हैं। आपको ये नहीं चाहिए, आपको यहाँ से कुछ और चाहिए, तो आप अपनी कैटेगरी जो है वो चूज कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। ठीक हो गया, उसके बाद ये हमारी थी वेबसाइट्स, और ये हमने अपना आपको दिखाया। आगे फर्दर लेक्चर्स के साथ साथ आपको मजीद चीजें भी दिखाई जाएंगी कि आप किस तरह से जो है वो अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर। चैट आपकी ऑन है या ऑफ है? ठीक है, मैंने चैट ऑन किया है तो आप देख लें। ठीक है, यहाँ पर आपको किस चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप उसके बारे में मैसेज कर लें। किसी चीज़ के बारे में किसी को भी कंफ्यूजन? अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं सॉफ्टवेयर्स का, मैं भूल गई। हम इस कोर्स के अंदर 2 सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं। एक ये जिसके अंदर हमने ये अभी देखी थी ग्राफिक डिजाइनिंग की टाइप्स वगैरह। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अडोब इलस्ट्रेटर।
ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के बता देती हूँ कि यहाँ पर भी लोग है तो यहाँ पर भी वर्क नहीं करेगा। चलिए मैं यहाँ अडोब इलस्ट्रेटर एक वेबसाइट है और दूसरी हमारे पास है अडोब फोटोशॉप। ठीक है, इन दोनों के ऊपर हम अपना वर्क करने वाले हैं। इन दोनों सॉफ्टवेयर के ऊपर आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जाएंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कोई बात नहीं, आपको साथ साथ गाइड कर दिया जाएगा। जो आपको चीज समझ नहीं आएगी आपको बता दिया जाएगा। नहीं, लैपटॉप के बगैर नहीं कर सकते, कंप्यूटर पर कर सकते हैं। ठीक है, अपने पीसी पर कर सकते हैं, लैपटॉप पर आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन? नहीं, मोबाइल पे नहीं कर सकते हैं हम। यस ठीक है, आपको जो है वो जो समझ ना आए सादिया आप बार बार पूछ सकती हैं। नो प्रॉब्लम, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था आपको। ठीक है, जो क्लासेस हमारी रेगुलर होंगी उसके अंदर आपको कुछ भी समझ ना आए आप उसे रिपीट एंड रिपीट जितनी दफा चाहे आप पूछ सकती हैं। जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एआई अडोब इलस्ट्रेटर की ही शॉर्ट फॉर्म है। एआई एक तो वो चीज है जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एक एआई हम अडोब इलस्ट्रेटर को भी बोलते हैं। यहाँ पर ये जो मेरा सॉफ्टवेयर ओपन है, ये एआई जो लिखा हुआ है ये अडोब इलस्ट्रेटर की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। लैपटॉप पर हमारे पास 4 GB रैम है तो हम इजीली जो है ये चीज कर सकते हैं, अपना ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। 4 GB होना मस्ट है क्योंकि 2 GB का ये सॉफ्टवेयर खुद है। जी लैपटॉप में इंस्टॉल करने पड़ेंगे, आपको बता दिया जाएगा। सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लिंक दिए जाएंगे। लैपटॉप नहीं है कोई बात नहीं, आप पीसी पर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप सिंपली सेकंड हैंड लैपटॉप ले सकते हैं। ठीक है, जो बस इतने इस काबिल हो कि उसकी 4 GB रैम हो और वो चल सके थोड़ा। ठीक है, तो आप उस पर कर सकते हैं। आवाज मेरी जस्ट आपको ही नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है हिबा, आप अपना नेट चेक करें। जी आप खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं, बाहर से करवाने की जरूरत नहीं है। आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी, मैं लेक्चर के अंदर भी आपको बता दूंगी आपने सॉफ्टवेयर किस तरह से इंस्टॉल करना है। ठीक है, किसी का कोई और क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज हम क्लास को फिर एंड कर दें। टाइमिंग सर आपको बता देंगे जो टाइमिंग होगी। ठीक है, 4 GB रैम जिसकी है वो कर सकता है। असाइनमेंट आज की तो नहीं होगी क्योंकि आज तो जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है पूरे कोर्स का। लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल सारा सिखाया जाएगा तो देन उसकी असाइनमेंट आपको दी जाएगी। आज तो जस्ट ओवरव्यू दिया था पूरे लेक्चर का। मोबाइल पे हम नहीं कर सकते ये चीजें। रिकॉर्डिंग सर आपको शेयर करेंगे। मिस क्लास हो चुकी है कंप्लीट, तो क्लोज कर दें। यस सर, हो गई है कंप्लीट क्लास। चलिए जी स्टूडेंट्स, थोड़ी देर में आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 2 दफ़ा रिकॉर्डिंग्स को देखें और आपकी जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करके आएँ। कल की जो क्लास का टाइम होगा
7 PM के ऊपर होगी हमारी सबसे पहली क्लास होगी शॉपिफाई की, उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग की होगी, और उसके बाद यूट्यूब की क्लास होगी। ये तमाम क्लासेस आप लोगों ने लाजमी अटेंड करनी है, और कैनवा की क्लास भी कल होगी, ठीक है। चलिए जी, क्लास को क्लोज करते हैं, सब लोग अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला कल